Yes, we are live now. Jai Hind, my dear friends. This is Sunandan sir and welcome to Shiva Talent Hunt. आइए आज की क्लास में होल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 17 का 1 to 14 तक के क्वेश्चन का डीपली स्टडी करते हैं। इन सभी क्लास की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स पीडीएफ, बुक पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होने के लिए शिवा टैलेंट हंट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें एंड साइन अप करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17। अभी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक को कवर किया गया है। अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो जा करके उसे देख लीजिए। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 के सभी क्वेश्चन को 1 to 14 क्वेश्चन को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। करें कि इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एवरी होल नंबर हैज इट्स सक्सीजर, है ना। एवरी होल नंबर हैज इट्स सक्सीजर, प्रत्येक होल नंबर के पास सक्सीजर होता है ना। तो यह ट्रू है क्योंकि सभी होल नंबर के पास सक्सीजर होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर में 1 प्लस करने पर उसका क्या मिलता है, हमें सक्सीजर मिलता है। यानी कि इसके पास भी सक्सीजर होता है प्रत्येक नंबर के पास, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रीडिसर, है ना। कह रहे हैं प्रत्येक होल नंबर के पास प्रीडिसर होता है। प्रीडिसर मतलब पिछली संख्या, है ना। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं एवरी होल नंबर्स हैज इट्स प्रीडिसर, सभी होल नंबर के पास प्रीडिसर होता है, ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है ना। तो क्या होता है सभी के पास, तो नहीं, जवाब आता है नहीं। क्यों, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, होल नंबर है, लेकिन उसका कोई भी प्रीडिसर नहीं होता है ना। इसलिए यह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 0 के पास कोई प्रीडिसर नहीं होता है, जबकि 0 एक क्या है, होल नंबर है ना। चलिए अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या कह रहे हैं हम फिर से, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या राइट है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है ना। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। कहेंगे 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, है ना। यहाँ कहा जा रहा है कि 1 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर है, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 1 है ना। बट लेकिन सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। यानी यहाँ भी क्या है, फिर से रंग कहा जा रहा है ना। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि 0 0 एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ना कि 1। 1 एक नेचुरल स्मॉलेस्ट होल नंबर है और 0 एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है ना। इसलिए यहाँ पे होल नंबर के लिए 0 1 को कहा जा रहा है, इसलिए क्या है, रंग है। क्यों, क्योंकि जबकि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है चीज़ें, तो लाइक करते जाइए।
और सभी लोगों को, अपने क्लासमेट सहपाठियों को, सभी लोगों को इस क्लास को शेयर करिए ताकि सब पढ़ें और सब बढ़ें, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यानी कि 0 इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि जो 0 होता है वह प्रत्येक नेचुरल नंबर से छोटा होता है ना। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है ना। लेकिन ये 0 क्या है, सबसे क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, यानी सही बात है कि 0 जो है प्रत्येक नेचुरल नंबर से छोटा होता है। तो इसे हम राइट कर देंगे ट्रू। क्या राइट कर देंगे, ट्रू राइट कर देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास, यानी कि बिटवीन एनी टू होल नंबर्स देयर इज अ होल नंबर, है ना। कह रहे हैं कि अगर कोई दो होल नंबर है तो उसके बीच में भी एक होल नंबर होता है। ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई दो होल नंबर है 5 और 6, अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच में भी कोई होल नंबर होता है ना। इनके बीच में भी क्या होता है, होल नंबर होता है। इनके बीच में भी कहा जा रहा है कि होल नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि 5 और 6 क्या है, एक कंजिक्यूटिव नंबर है, तो इसलिए ये है इनके बीच में कोई होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि बिटवीन एनी टू होल नंबर्स, यहाँ पर कंजिक्यूटिव होल नंबर्स रहना चाहिए कि बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव होल नंबर्स देयर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। दो होल नंबर के बीच में कोई तीसरा होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा कोई होल नंबर क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए यह क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है ना। तो यहाँ पर, और यहाँ पर एनी टू कंजिक्यूटिव होल नंबर रख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे कंजिक्यूटिव, ठीक है, कंजिक्यूटिव यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट और राइट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है ना। चलिए 7 के पास चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 7 में कहा जा रहा है कि बिटवीन एनी टू नॉन कंजिक्यूटिव होल नंबर्स, यहाँ पर आगे कि नहीं कंजिक्यूटिव, ठीक है, नॉन कंजिक्यूटिव यानी कि वो क्या है, कंजिक्यूटिव नहीं है ना, मतलब लगातार की संख्याएं नहीं है। ठीक है, करें होल नंबर्स देयर इज अ होल नंबर, यानी उनके बीच में क्या होता है, होल नंबर होता है। यानी कि दो नंबर हैं जबकि नॉन कंजिक्यूटिव है, यानी कंजिक्यूटिव नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, तो उनके बीच में होल नंबर होता है। ये क्यों स्टेटमेंट कह रहा है, तो यानी क्या होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका। ओके, क्योंकि देखिए कोई होल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, 11 ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, 14 ले लिया, तो क्या है, ये दोनों नंबर क्या है, कंजिक्यूटिव होल नंबर्स नहीं है, तो इसलिए इनके बीच में क्या है, होल नंबर्स होता है, तो जरूर होता है, 12 है, 13 है ना, ये दो नंबर इनके बीच में आते हैं। ओके, तो इसलिए जो है ये क्या है हमारे पास, ट्रू है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। ठीक है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज द सक्सीजर ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना। और यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, यानी कि द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज द सक्सीजर ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है वो 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर का सक्सीजर होता है ना। तो देख लीजिए 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 टाइम 9 हो जाएगा, है ना, प्लस क्या करेंगे 1, तो ये इनका क्या हो जाएगा, सक्सीजर मिल जाएगा। सक्सीजर ऐड करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितने डिजिट का हो गया, 5 डिजिट का हो गया, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है ना। तो ये क्या हमारे पास, ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। ये जो है होता है,
यानी कि द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो है 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर का सक्सीजर होता है ना। तो इसे हम क्या कह लेंगे, ट्रू कह लेंगे। ओके, ट्रू कह लेंगे। चलिए नेक्स्ट 9 के पास चलते हैं। करें कि ऑफ द गिवन टू नेचुरल नंबर्स द वन हैविंग मोर डिजिट इज लार्जर, है ना, इज ग्रेटर, क्या कहा जा रहा है, ग्रेटर कहा जा रहा है ना। कह रहे हैं कि ऑफ द गिवन टू नेचुरल नंबर, कह रहे हैं कि उसमें क्या है, यदि आपको दो नेचुरल नंबर गिवन है, ठीक है, क्या दिया जा रहा है, दो नेचुरल नंबर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि द वन हैविंग मोर डिजिट्स, है ना, इज ग्रेटर, यानी कि जिसमें जो है डिजिट की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। तो आपको कंपेयर करते समय सिखाए थे, है ना, बताए थे कि वह नंबर, नंबर ऑफ डिजिट, दो नंबर आपके पास है, तो जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है ना, वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। और जो जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कम है, वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि जिस नंबर में अंकों की संख्या क्या है, ज्यादा है, वो नंबर बड़ा, और जिस नंबर में अंकों की संख्या कम है, वो नंबर छोटा होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑफ द गिवन टू नेचुरल नंबर, यदि आपको दो नेचुरल नंबर दिया गया, कह रहे हैं कि द वन हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर, यानी जिसमें जो है डिजिट की संख्या ज्यादा होगी तो वह बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, यह ट्रू है, क्या है, ट्रू है। ओके, ये भी क्या है, राइट है, यह बड़ा होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर आता है 9, क्या आता है, 9 तो हो गया, 10 है ना। चलिए करें कि द प्रीडिसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर कैन नॉट बी अ सिंगल डिजिट नंबर, है ना। कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि टू डिजिट का अगर द प्रीडिसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर, है ना, टू डिजिट नंबर का प्रीडिसर, ठीक है, क्या है, टू डिजिट नंबर का प्रीडिसर। ओके, करेंगे कैन नॉट बी अ सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे द प्रीडिसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर, ओके, करेंगे द प्रीडिसर ऑफ टू डिजिट नंबर, ओके, द प्रीडिसर ऑफ टू डिजिट नंबर, करें कि डिजिट कैन नॉट बी अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। चलिए तो इसका देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो टू डिजिट का अगर कोई नंबर है तो उसका जो है प्रीडिसर जो होता है वो सिंगल डिजिट नहीं होता है, क्या होता है, सिंगल डिजिट नहीं होता है। तो ये देखिए क्या है, फॉल्स है आपका, क्यों है, क्योंकि 10 हमारे पास क्या है, टू डिजिट का नंबर है, 10 क्या है, टू डिजिट का नंबर है। लेकिन इसका प्रीडिसर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, -1 करेंगे, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 क्या है, सिंगल डिजिट है। जबकि ये क्या कर रहे हैं कि कैन नॉट भी सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, होता है ना। इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है, यानी कि यह स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ से हम राइट कर देंगे फॉल्स, क्या राइट कर देंगे, फॉल्स राइट कर देंगे। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, है ना। करें इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए और बी आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर यह भी रहना चाहिए इफ ए एंड बी आर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्या रहना चाहिए, कंजिक्यूटिव, है ना, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ए इज ग्रेटर देन बी। तो मान लीजिए ए हमारा 5 है, इज ग्रेटर देन 4, ओके, ये क्या है, बी हमारा 4 है, ए हमारा 5 है, तो 5 क्या है, 4 से बड़ा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्मॉलर दिया गया है ना, यहाँ पर स्मॉलर दिया गया है, यानी 4 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 5। ये हमारे पास ए हो गया, ए इज लेस देन बी हो गया, ठीक है। यानी ये देखिए ए है हमारे पास, इसको क्या कहेंगे हम, ए कहेंगे, है ना। तो ए को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो ये ए है हमारे पास, ये बी है, ओके, ये 4 है, ये 5 है, यानी ये बड़ा है। करें कि देन देयर इज अ नेचुरल नंबर सी सच दैट जो है ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी,
ठीक है। यदि ए और बी हमारे पास कंजिक्यूटिव नंबर हैं, कंजिक्यूटिव नंबर यानी कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो क्या है लगातार की संख्या में आते हैं, ठीक है। यहाँ हम 4, 5 का एग्जाम्पल लिए हैं, आप जो है 24 या इज ग्रेटर देन 25 का भी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब इनके बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आएगा? तो इनके बीच में कोई भी, यानी दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है ना। तो इसलिए क्या है, यह सी एक नंबर आ रहा है जो इनके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फॉल्स हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, फॉल्स राइट कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलते हैं। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स एंड ए इज ग्रेटर देन बी, देन कहेंगे ए प्लस वन इज ग्रेटर देन बी प्लस वन, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है यदि हमारे पास कोई ए नंबर है, मान लीजिए हमारे पास एक 15 है और इज ग्रेटर देन क्या है, मान लीजिए कि 20 है ना। अब इसमें क्या है, यदि इसमें 1 हम ऐड कर दें, इसमें भी 1 ऐड कर दें, तब भी ये क्या होगा, 16 होगा, इज ग्रेटर देन 21, तब भी यही नंबर बड़ा रहेगा, है ना। तब भी क्या होगा, वही नंबर बड़ा रहेगा ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, राइट स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसे हम राइट कर देंगे ट्रू। क्या राइट कर देंगे, ट्रू राइट कर देंगे, ठीक है। यानी कोई दो नंबर है पर एक नंबर बड़ा है, तो दोनों नंबर में समान नंबर ऐड कर देंगे तो फिर भी जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13 पर। कह रहे द होल नंबर 1 हैज 0 एज प्रीडिसर, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि होल नंबर 1 का जो है 0 क्या होता है, प्रीडिसर होता है। होल नंबर जो 1 है उसका प्रीडिसर कौन होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, राइट है। 1 का प्रीडिसर निकालिए, 1 में से 1 माइनस कर दीजिए तो क्या आ गया, 0 आ गया, यानी ये क्या हमारे पास है, राइट है। यानी कि होल नंबर 1 का जो प्रीडिसर होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए इसे हम क्या राइट कर देंगे, ट्रू राइट कर देंगे, है ना। यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए। कह रहे हैं कि द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसर, कह रहे हैं नेचुरल नंबर 1 के पास कोई प्रीडिसर नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में 1 के पास कोई प्रीडिसर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो 1 होता है वह स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है ना, उससे छोटा कोई दूसरा नहीं होता है, तो इसलिए नेचुरल नंबर 1 के पास कोई भी प्रीडिसर नहीं होता है, यानी यह भी क्या है, ट्रू है। यह भी क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, अंडरस्टूड। ये देखिए आपको हर छोटी से छोटी जानकारी आपको दे रहे हैं, है ना। यानी कि ये सब चीज़ें आपको किसी स्कूल में या क्लास में नहीं बताई जाएंगी, ये तो इतना तो फैक्ट है। कोई इतनी छोटी छोटी आपको जो जानकारी है, ये चीज़ें क्या है, ये छोटी जरूर है लेकिन बहुत काम की है। यही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। यही लोगों से पूछा जाता है तो लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटा जरूर है लेकिन कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, इस पर आपको डिटेल से, पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया जाता है। एक भी चीज़ आपके सिलेबस का जो ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, ठीक है। इसलिए आप मेहनत से पढ़ाई करिए ताकि आपको आगे भी पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो कहते हैं थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, 14 तक, है ना। तो 14 तक ही था, है ना। हमारे पास क्वेश्चन कितना था, 14 तक ही था। तो 1 से लेके 14 तक के क्वेश्चन को हमने क्या किया, एक बेहतर ढंग से स्टडी किया और जाना कि क्या होता है और क्या नहीं होता है ना। तो चलिए, तो यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि हर बच्चा अपने पढ़ाई करके अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके, अपना सपना पूरा कर सके और आगे बढ़ सके, है ना।
तो चलिए हम आप लोगों के साथ हैं और आप परेशान ना होइए, केवल बस हर दिन यह नियम बना लीजिए कि एक वीडियो हमें देखना है और उसे नोट करना है, उसे फेयर करना है। ओके, अंडरस्टूड? तो करेंगे, चलिए यस। तो आज के लिए इतना ही। पिछली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर लेफ्ट क्लिक करें, अगली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर राइट क्लिक करें। ओके, टिल दैट टेक केयर टू योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।